साहसी बालक हेंस। हालैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के तटीय भाग पर स्थित है। तटीय भाग पर स्थित होने के कारण हालैंड के निवासियों को प्रायः समुद्री भूकंप एवं बाढ़ से बचाने के लिए समुद्र के किनारों पर बहुत बड़ी एवं मजबूत दीवार लगी रहती है, जो देश के निवासियों की रक्षा करती है। इस दीवार को डायक कहते हैं। परंतु यदि इस डायक में छोटा सा भी छिद्र हो जाता है तो उसमें से पानी रिसने लगता है और समुद्र की लहरों के झटके से यह छिद्र बड़ा होता चला जाता है, जो देश के निवासियों के लिए हानिकारक है। बहुत सालों पहले हालैंड में एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम हेंस था। वह बहुत बहादुर था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटे ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हेंस खेलता खेलता डायक के समीप चला गया। अचानक उसने देखा कि डायक से पानी बह रहा है। उसने पता लगाया। वह डायक के पास गया और देखा कि डायक में एक छिद्र हो गया है। वह दीवार में अंगुली घुसाकर वहीं बैठ गया। उस इधर उधर देखना प्रारंभ किया कि शायद कोई आ जाए, लेकिन बहुत समय तक कोई नहीं आया। उसे ठंड लगने लगी, लेकिन वह वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसे भूख भी लगने लगी, परंतु वह वहां से हिला नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता ही आ जाएं। उधर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। उसके माता पिता तथा अन्य कुछ लोग हेंस को ढूंढने के लिए निकले। वे आवाज लगा रहे थे, हेंस बेटा, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? लहरों के आपस में टकराने के कारण हेंस के कानों में उनकी आवाज तो पड़ रही थी, परंतु वह बोल नहीं पा रहा था। भूख और ठंड के कारण उसके होठ मानो सिल गए हों। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते जब डायक के पास पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वह वहां बेहोश पड़ा है, परंतु उसकी उंगली अब भी डायक के छिद्र में लग रही थी। उसके पिता ने जैसे ही हेंस की अंगुली निकाली, उन्होंने देखा कि वहां से पानी बह रहा था। उन्होंने हेंस को तो घर भिजवा दिया और फिर उस छिद्र को भरने का इंतजाम करवाया। हालैंड वासियों को जब हेंस की बहादुरी का पता चला तो उन्होंने हेंस को शाबाशी दी। आज भी हालैंड वासी हेंस की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं।